जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। इसके पहले हमने देखा था मॉडर्न को। किस तरह हमारे यहाँ पर यूरोपियन कंपनियां आई थी, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, डेनिस आए थे, फ्रांसीसी आए थे। करते करते हम लोग पहुंच गए थे किस तरह हमारा देश आजाद हो चुका था। आजादी हो चुका था, यहाँ तक हमारा मॉडर्न कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने स्टार्ट किया था मिडाइवल को। मिडाइवल में शुरू किया था मोहम्मद पैगंबर साहब से, इस्लाम धर्म से। हमने शुरू किया था कि मोहम्मद गौरी हमला करता है। हमने शुरू किया किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर रहकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। हमने किस तरह देखा था कि इब्राहिम लोदी को मार के बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मुगल साम्राज्य में हमने कल तक देखा था शाहजहां के बारे में। फिर कल हमने यह भी देखा था कि शाहजहां को जेल में बंद करके किस तरह औरंगजेब राजा बन जाता है। तो हमें आज औरंगजेब के बारे में देखना है कि औरंगजेब ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कैसे किया है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे आगे की जो भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। यहाँ जाकर भी आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। उनको साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से। आज हमें देखना है औरंगजेब के बारे में। ठीक है। औरंगजेब है 1658 में से लेकर 1707 तक रहता है, राजा बना हुआ। ठीक है। औरंगजेब की जो पत्नी का नाम था वो याद होना चाहिए। वो नाम था दिलराज बानो बेगम। वो नाम था दिलराज बानो बेगम। और हमने जब देखा था शाहजहां की बीवी का नाम, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। औरंगजेब के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा कई बार। यह एक कट्टर मुस्लिम राजा था। ठीक है। कट्टर कैसे बोला इसको? क्योंकि इसके सिर्फ एक ही काम थे कि हिंदुओं के जो मंदिर है उनको तोड़ना, हिंदुओं जो है किन किन त्योहारों को मना रहे हैं उन उन त्योहारों को मना कर देना। मतलब एक तरह से यह सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा था। तो यह कट्टर मुस्लिम राजा था। ठीक है। ठीक है। फिर हमें देखना है, यहाँ इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए कि इसकी बाइफ का नाम क्या था। ठीक है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि औरंगजेब ने कौन कौन से काम करवाए थे। ठीक है। औरंगजेब ने कौन कौन से काम करवाए थे। ठीक है। एक तो जैसे हमने देखा था जहांगीर के समय में कि जहांगीर है वो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देता है क्योंकि उसने खुसरो को शरण दी थी। ऐसे ही जो औरंगजेब है वो सिखों के नौवे गुरु औरंगजेब के औरंगजेब ने सिखों के नौवे गुरु, नाइन्थ गुरु, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था। मैंने बताया था अभी आपको कि औरंगजेब चाहता था कि सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम बचे रहें। ठीक है। तो यह सबको इस्लाम धर्म कबूल करवाने पर लगा हुआ था क्योंकि इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करने से, अपनाने से डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था। आपको याद होना चाहिए अब कि सिखों के नौवे गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी, एसएससी वगैरह की, आपको पता है कि दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है वो जाना जाता है इनकी तैयारी के लिए। तो मुखर्जी नगर के पास जो मेट्रो स्टेशन लगता है उसका नाम है जीटीवी। ठीक है। जीटीवी नगर। तो वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। तो औरंगजेब ने सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। ठीक है। दूसरा, मैंने पहले ही बताया था कि हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था, कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाएगा। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। उसके अलावा इसे संगीत से बड़ी चिढ़ थी, तो संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। ठीक है। एक था झरोका दर्शन। इसको भी हम देखेंगे कि क्या होता है।
झरोका। झरोका मतलब जो होते हैं ना, जो खिड़कियां होती हैं, जो विंडो होती है, खिड़कियां होती हैं, उनको झरोका बोलते हैं, झरोका। तो झरोका दर्शन पर जिसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। और इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था अकबर ने। झरोका दर्शन को शुरू किया था अकबर ने। इसमें क्या होता है कि इसमें होता यह है कि एक बार राजा आकर जनता को अपनी शक्ल दिखाएगा। ठीक है। जनता को काफी अच्छा फील होता है कि हमारा राजा है, देखो। लेकिन औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया कि अब मैं चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। उसके अलावा एक थी न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर। अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी प्रजा को कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो वो अपनी बात रख सकता है जिससे उसको न्याय मिल जाए। तो इसको शुरू किया था जहांगीर ने। अगर किसी भी प्रजा को, किसी भी जो वहां का रहने वाला है, उसको कोई भी दिक्कत है, तो वो न्याय की जंजीर को बजा सकता है जिससे उसको न्याय मिल जाए। इसको भी इसने बंद कर दिया था, किसने? औरंगजेब ने। तो न्याय की जंजीर पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सब आपको याद होने चाहिए कि शुरू किसने किया था और कौन कौन इन पर बैन लगाता हुआ जा रहा है। ठीक है। झरोका पर बैन कर दिया है इसने। ये हो गया है। इसके अलावा एक था जजिया कर। आपको याद होगा, शुरू शुरू में देखा था हमने कि मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगा देता है। जजिया कर होता है जो नॉन मुस्लिम पर लगता है, जो मुस्लिम नहीं है उन पर जजिया कर लगेगा। ठीक है। और जकात होता है जो मुस्लिम है उन पर लगता है। तो जजिया कर को इसने फिर से शुरू कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया था औरंगजेब ने। और इसको खत्म किया था अकबर ने। खत्म किया था अकबर ने, जिसको फिर से औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। ठीक है। उसके अलावा औरंगजेब मुगल काल का ऐसा पहला राजा था। हम मुगल काल देख रहे हैं, तो औरंगजेब है मुगल काल का पहला राजा है जिसने बीजापुर और गोलकुंडा, जो साउथ में है, बीजापुर और गोलकोंडा को संपूर्ण रूप से जीत लिया था। संपूर्ण रूप से जीत लिया था। ठीक है। इसको आप लिख लेना, संपूर्ण रूप से जीत लिया था। औरंगजेब मुगल काल का ऐसा पहला राजा था। इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी हैं इसमें। पहला तो यही है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? वो थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है। क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। दूसरा, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। क्योंकि औरंगजेब एक बड़ा ही सिंपल राजा था। उसे कोई भी मतलब नहीं था, ना किसी कोई पहनने करने से, ना कोई सुख सुविधा से। वो बहुत ही सिंपल आदमी था। ठीक है। झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको शुरू किया था अकबर ने। दोनों आपको याद होने चाहिए कि शुरू किसने किया था और किसने बैन लगा दिया उस पे। न्याय की जंजीर को पता होना चाहिए कि किसने बैन लगाया है और किसने शुरू किया है। जजिया कर को फिर से शुरू किसने किया था, पता होना चाहिए, औरंगजेब ने। और खत्म करता है अकबर। ठीक है? मुगल काल का ऐसा पहला कौन सा राजा था जिसने गोलकोंडा और बीजापुर को संपूर्ण रूप से जीत लिया था? वो था औरंगजेब। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर ले कॉपी में। उसके अगला है, इसने कौन कौन सी इमारत बनवाई थी, कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी? सबसे पहले बनवाया इसने बीवी का मकबरा। इंपॉर्टेंट है। इसने बीवी का मकबरा बनवाया था, जो जिसको अपन कहते हैं काला ताजमहल। जिसको काला ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। इसे रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। इसको रबिया उद दौरानी का
मकबरा मकबरा भी कहते हैं। दोनों बातें पता होनी चाहिए आपको। और ये कहां पर है? ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। नाम से दिख भी रहा होगा, औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पे पड़ा है, ठीक है। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरी बात मैंने पहले बताई थी कि जो मोती मस्जिद है, जहांगीर ने बनवाई थी, उसके अलावा शाहजहां ने बनवाई थी, और अब बनवाएगा कौन? औरंगजेब। तो जो जहांगीर वाली मोती मस्जिद है वो है लाहौर में, जो शाहजहां वाली मोती मस्जिद है वो है आगरा में, और जो औरंगजेब वाली जो मोती मस्जिद है वो है दिल्ली में। तो इसने क्या किया है? इसने किया है कि दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई। दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई। पता होना चाहिए आपको से सारी बात है ना, ठीक है। ऐसे दो काम करवाए थे, ठीक है। बीबी का मकबरा है, यहाँ इसको लिख देता हूँ कि बीबी का मकबरा बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने, जिसको काला ताजमहल भी कहते हैं। और इसको रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। कहां पर है? औरंगाबाद में। दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। दो बातों का पता होनी चाहिए आपको। पहली तो ये है कि जो औरंगजेब है, इसको इसके दो नाम और हैं। एक नाम तो है इसका आलमगीर, ठीक है। एक नाम है जिंदा पीर। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल काल के किस राजा को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किसको आलमगीर कहा जाता है? वो है औरंगजेब। आलमगीर का बेसिकली मतलब यह होता है जो पूरी दुनिया का राजा होता है, या जो पूरी दुनिया को जीत लेता है। तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। जिंदा पीर का मतलब होता है जो बहुत ही सिंपल रहता हो, जो जिसे बोलते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। इसलिए उसको औरंगजेब को कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब काफी सिंपल रहा करता था। जिंदा पीर और आलमगीर है, यह है औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब है, ये मुगल काल का पहला राजा है। मुगल काल का पहला राजा है जिसने दो बार राज तिलक करवाया। जिसने दो बार राज तिलक करवाया था, ठीक है। फिर औरंगजेब की मौत हो जाती है 1707 में। मौत हो गई थी महाराष्ट्र के अहमदनगर में। कहां पर मौत हुई थी? महाराष्ट्र के अहमदनगर में, याद होना चाहिए आपको। महाराष्ट्र के अहमदनगर में इसकी मौत हो जाती है। और जो इसका मकबरा है, याद होना चाहिए, मकबरा है दौलताबाद में। दौलताबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका मकबरा है दौलताबाद में, ठीक है। कौन कौन सी बातें देखी हमने? पहली बात तो यही देखी थी कि आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। मुगल काल का ऐसा पहला कौन सा राजा था जिसने दो बार राज तिलक करवाया? औरंगजेब था। औरंगजेब की मौत कहाँ हो गई थी? अहमदनगर में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? दौलताबाद महाराष्ट्र में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और औरंगजेब के बाद में जो हमारा मुगल काल था वो एंड हो चुका है। मुगल काल के साथ साथ जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि 1707 के बाद में हमने देखा था वहां पर कि किस तरह यूरोपियन कंपनियां वगैरह आ जाती हैं। इसको हम पहले देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। तो हमारा यहाँ तक जो मेडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। और औरंगजेब के बाद में कोई इफेक्टिव मुगल राजा नहीं बना था। जिसके बाद में मुअज्जम आया था, जिसको हम बहादुर शाह कहते हैं, वो भी इतना पावरफुल नहीं था, ठीक है। तो औरंगजेब ही सबसे पावरफुल राजा था लास्ट का मुगल राजा में। तो ये हमारी क्लास थी। अब हम इसके बाद देखेंगे किसको? एंशियंट को, मतलब प्राचीन इतिहास को। किस तरह सिंधु कालीन इतिहास आया था, मेघा सभ्यता आई थी, किस तरह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारी चीजें हम देख लेंगे एक एक करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। और यकीन मानिए यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो वहां से कवर कर लेंगे, चीजें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।